हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा स्टडी प्लान। यस, आईएफएससी ग्रेड ए का नोटिफिकेशन आउट हो गया है एंड सिलेबस, कैसे आप सिलेबस को कम समय में पूरा कर सकते हो उसका एक बेहतरीन स्टडी प्लान हमने बनाया है एंड इस वीडियो के थ्रू मैं वो डिस्कस करने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी आप एक ये इमेज देख के ये सोच रहे हो कि ये इमेज मैंने क्यों लगाया है स्टडी प्लान में। सो स्टडी प्लान के साथ साथ मैं आपके मन में जो सवाल है वो कुछ इस प्रकार होगा। ये सारे सवाल का जवाब मैं इस वीडियो के थ्रू आपको देने वाला हूं, तो ये बहुत ही शॉर्ट सा वीडियो रहेगा। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू एक्सएमबी। सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस की। देखो, एग्जाम तो मार्च अप्रैल में है, ये तो हमने पिछले वीडियो में देख ही लिया था, राइट। अब एग्जाम में दो फेज है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमको फेज टू के लिए फेज वन क्लियर करना पड़ेगा, राइट। ये सबसे पहले आपको क्या सोचना है फेज वन के बारे में। हाँ, मैं फेज टू भी डिस्कस करूंगा यहां पे, लेकिन पहले मैं फेज वन की बात करता हूं। देखो, मैं यहां पे ना दो कैटेगरी को एज्यूम करता हूं। एक होगा कैटेगरी जो ऑलरेडी एक एस्पिरेंट है, मतलब तैयारी कर रहा है, और एक कैटेगरी ये है कोई फ्रेशर है जो इस साल से तैयारी शुरू करने वाला है। सो आप जब इस मैदान जंग, मतलब ये जो तैयारी करने का सिलसिला है, इसके अंदर आप घुस रहे हो, इफ़ यू आर ए फ्रेशर, तो इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी तो कुछ हो ही नहीं सकता कि आप आईएफएससी ग्रेड ए से शुरू करो, राइट। मतलब आपने, आपका एम ही बहुत ऊपर से आप शुरू कर रहे हो, राइट। एंड अगर आप किसी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सो फ्रेंड्स, ये जो जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग, दिस इज ऑलरेडी सॉर्टेड। एंड इवन इफ यू आर फ्रेशर, तो मैं बताऊं आपको सिर्फ जनरल अवेयरनेस के बारे में सोचना है। बाकी आप बताओ, यू आर फ्रेशर मतलब फ्रेश आउट ऑफ द कॉलेज, आप अभी अभी अपना पढ़ाई खत्म करके आए हो, तो आपको इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग तो आएगा ही। मतलब आपको ये बहुत ही कम समय में आप इस चीज़ को कर सकते हो, राइट। एंड जिन लोग अच्छे से तैयारी बहुत सालों से कर रहे हैं या कुछ महीनों से कर रहे हैं, उनके लिए ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, राइट। फेस वन, एंड ये है क्वालिफाइंग। यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है, फेस वन का जो पेपर वन है ये है क्वालिफाइंग, तो इसके लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। अब हम बात करते हैं फेस टू, सॉरी फेस वन पेपर टू की, जो कि मेरिट सेक्शन में है। तो देखो, इसमें जीके, करंट अफेयर आएगा, राइट। इसके बाद ये जो चार टॉपिक हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन एंड डेमोग्राफी, इनको, ये जो चार टॉपिक है ना, इनको आप अगर 2 दिन दे दोगे ना, 2 दिन में आप ये चार टॉपिक का करंट अफेयर प्लस इनका स्टैटिक पार्ट इजीली पढ़ सकते हो। देखो, बहुत कुछ नहीं है। क्या पॉवर्टी का एक सिंपल बात समझो, मतलब मैं कंसीडर, आप अपने आप को सोचो ना, आप एस्पिरेंट हो ना आप फ्रेशर हो, एक लेमैन टर्म से सोचो कि आपको पॉवर्टी के बारे में नहीं पता। आपको पता है व्हाट इज पॉवर्टी, बस आपको पता क्या करना है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। सिचुएशनल पॉवर्टी होता है, जनरेशनल पॉवर्टी होता है, ठीक है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी होता है। इनमें क्या फ़र्क है, इनको आप आधे घंटे में पढ़ सकते हो। मतलब पॉवर्टी का स्टैटिक टॉपिक को अगर आप क्वालिटी टाइम देके पढ़ोगे ना, तो वो 1 घंटे में ख़त्म हो सकता है। हाँ जी। लेकिन इससे रिलेटेड जो कमिटीज़ है एंड करंट अफेयर, देखो मैंने कमिटीज़ की बात नहीं की, कमिटीज़ एंड करंट अफेयर को आपको आधा दिन से ज़्यादा देना पड़ेगा, ताकि आपको होलिस्टिक लर्निंग हो, मतलब सिर्फ पढ़ना ही नहीं, उसको रिटेन करना भी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो वैसे ही डेमोग्राफी, डेमोग्राफी मतलब पॉपुलेशन का स्टडी, पॉपुलेशन का स्टडी मतलब मैं आपको बताऊं, हमारे कोर्स के अंदर देर आर 50 क्वेश्चन सेंसस रिलेटेड, वो अगर आप पढ़ लिए तो 90% ऑफ द टॉपिक इज डन। 50 क्वेश्चन के थ्रू हम पूरे डेमोग्राफी को कवर कर रहे हैं, यू नो, दैट इज द आइडिया। अब आप मुझे बताइए, 100 मार्क्स का 50 क्वेश्चन आएगा। अगर आप बीकॉम ग्रेजुएट नहीं हो, अगर आप साइंस ग्रेजुएट हो, तो मैं आपको बताऊंगा आप कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी छोड़ दो। कितना आएगा, 2 या 3 सवाल आएगा, या चलो लेटस कंसीडर कि 5 सवाल आएगा। लेटस कंसीडर वर्स्ट केस 5 सवाल आया, ठीक है। हमको 100 में 100 थोड़ी स्कोर करना है। आप ये टाइम दे के जो नया सब्जेक्ट सीखोगे अभी, बेटर उसमें आप टाइम ना देके बाकी सब्जेक्ट सीखो। आप मैनेजमेंट पढ़ो, बहुत आसान है। क्या आप लीडरशिप के बारे में नहीं जानते? आपको पढ़ना क्या है, लीडरशिप के टाइप्स के बारे में जानना है। वो उसको भी हम अगर 1 दिन पूरा दे तो लीडरशिप ख़त्म कर सकते हैं। वैसे ही मोटिवेशन है, वैसे ही मैनेजमेंट के कुछ जनरल टॉपिक्स हैं, दैट्स इट, वो इजी है। फाइनेंस इज़ अगेन, आई वुड से, इट्स नॉट
सो मच ईजी, बट हाँ 2 से 3 दिन के होलिस्टिक लर्निंग में आप फाइनेंस खत्म कर सकते हो। मतलब फाइनेंस में कंफ्यूजन क्या होता है ना, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट में आप जब शुरू करते हो ना, ये डिफरेंस क्रिएट कर पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब इफ आई टॉक अबाउट लेट्स से ट्रेजरी बिल, तो ऑल ऑफ ए सडन आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ट्रेजरी बिल कहाँ ट्रेड हो रहा है, सेकेंडरी मार्केट में, मतलब प्राइमरी मार्केट में या मनी मार्केट में, सॉरी कैपिटल मार्केट में या मनी मार्केट में। अब ये दोनों मार्केट का प्राइमरी और सेकेंडरी होता है, तो मतलब ये थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा, राइट। सो कोई बात नहीं, फाइनेंस हम वीडियोस के थ्रू, लाइव क्लासेस के थ्रू हम इतने अच्छे से कवर कर रहे हैं कि आपका वो सारा कवर हो जाएगा। इसमें बहुत टफ नहीं भी है अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो, ठीक है। आपको आपको एक अप्रोच लेके चलना होगा, थिंग्स वुड बी इजी। कॉस्टिंग इजी है, हाँ इसमें थोड़ा सा अकाउंट्स भी इन्वॉल्व है, थोड़े से टेक्निक्स भी इन्वॉल्व है, बट शॉर्ट टाइम में इसको किया जा सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि पूरा कॉस्टिंग को आपको करना है, कुछ बेसिक टॉपिक्स ही करना है, बिकॉज अगेन 50 मार्क का है। थोड़ा सा लक के साथ भी हमको चलना है, अगर आया तो ठीक, नहीं आया तो हम उसको स्किप भी कर सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी, ये तो बड़ा मतलब नॉर्मल सा चीज़ है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है तो कब से है, 5 ईयर प्लान, तो मतलब देखो जब आप इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ोगे ना, उस वो बीच में 5 ईयर प्लान आ ही जाएगा। सो इट्स ए मिक्स सिचुएशन, ठीक है। अब फाइनेंशियल स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम, कुछ देखो फाइनेंशियल स्कीम्स इनिशिएटिव ये टॉपिक में, मतलब आपके सिलेबस में ना लिखा हुआ है। सो इन दैट केस इट वुड बी मोर लीन टूवर्ड्स ओनली स्कीम्स दैट आर रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर, तो वो कुछ 10-12 ही स्कीम्स हैं एंड दैट कैन बी डन इन ए डे, दैट्स इट। तो अगर आप अच्छा अप्रोच करें ना, तो विद इन 1 मंथ दिस सिलेबस इज डूएबल। हाँ अगर आप बीकॉम हो, अगर आपने कॉमर्स पढ़ा है, अगर आपको कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी आता है थ्रू योर MBA एंड ऑल, तो ऑब्वियसली ये सेक्शन पे यू कैन डू वेल, राइट। तो आप बाकी कोई भी सेक्शन जो आपको वीक है, आप उसको थोड़ा सा वीक रख सकते हो, क्योंकि आपने कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी पढ़ लिया है, ठीक है। बट जो बेसिक रूल्स है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का, वो आपको देख के जाना ही चाहिए, राइट। तो वो तो मतलब कुछ आप अगर मान के चलो 2-3 टेस्ट अटेम्प्ट किए ना, वो टेस्ट में जो क्वेश्चन आएंगे उनके डिस्क्रिप्शन से ही आपको पता चल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ फेज 2 पेपर 1 की, जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, दैट इज इक्वल टू एनी अदर बैंकिंग एग्जाम, राइट। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन मैं नहीं करूँगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, पेपर 2 फेज 2 की बात करते हैं। देखो पेपर 2 फेज 2 में आप यहाँ पे जो फाइनेंस में कैपिटल मार्केट पढ़ लो वही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। फाइनेंस में आप कुछ चीज़ इंश्योरेंस का भी पढ़ोगे, लेकिन हाँ इंश्योरेंस जब उन्होंने अलग से लिखा है सिलेबस में, तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। फॉर एग्जांपल टर्म इंश्योरेंस और एंडोमेंट में क्या फ़र्क है, तो ये छोटा छोटा चीज़, ये बहुत ही लिमिटेड टाइम में इंश्योरेंस पेंशन को ख़त्म कर सकते हैं, एंड पेंशन भी आप कहीं ना यहाँ पे हो जाएगा, फाइनेंशियल इनिशिएटिव्स में हो जाएगा, राइट। एंड यहाँ के लिए आपको एक PFRDA का जो रोल है, कैसे फंड मैनेज करता है PFRDA, वो आप पढ़ लोगे तो काफ़ी है। बुलियन एक्सचेंज को एक वीडियो, एक PDF एंड कुछ 15-20 क्वेश्चन के थ्रू वी कैन कंप्लीट, बिकॉज इट इज़ ए न्यू थिंग। पिछले साल ही प्राइम मिनिस्टर ने उसको इनॉग्रेट किया है, दैट इज़ वेरी मच स्मॉल। एंड ये जो 4 टॉपिक बाद में बच जाता है, गिफ्ट सिटी गिफ्ट, IFSCA ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर एंड IFSCA एक्ट। तो चलो एक्ट को हम एक दिन में ख़त्म कर सकते हैं, बिकॉज इट्स एन एक्ट, उसके पीछे आपको थोड़ा सेबी का गाइडलाइंस भी समझना है। बाकी ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक आप जब फाइनेंस पढ़ोगे तो इसके बेसिक को ऑलरेडी आप क्लियर कर लोगे, तो ये टॉपिक को 2 दिन के अंदर ख़त्म कर सकते हैं, राइट। सो सिलेबस ऑल्दो इट लुक्स बिग, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली बिग। इफ़ यू फॉलो द राइट अप्रोच, देन इट्स ईजी। तो अब मैं कुछ सवाल लेना चाहूँगा। देखो, लेस टाइम कैन आई कंप्लीट द सिलेबस, आई होप मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे आप वो अप्रोच कर सकते हो। ऑब्वियसली आगे मैं स्टडी प्लान भी आपको रिवील करूँगा, तो उसमें और क्लियर आपको हो जाएगा। लेस वैकेंसी इट इज़ पॉसिबल, देखो ये जो सवाल है ना, आई थिंक ये सवाल ही गलत है। क्यों बताओ? देखो वैकेंसी चाहे 1 हो, 2 हो या 500 हो, राइट। यहाँ पे कितना वैकेंसी है? 20 वैकेंसी है, तो 20 लोग तो सेलेक्ट होंगे ना। सिंपल से बात है, आप अपने आप को जवाब दो। लेट मी बी साइलेंट फॉर द नेक्स्ट 5 सेकेंड्स। आप अपने आप को जवाब दीजिए, 20 वैकेंसी, 20 लोग तो जाएंगे ना। आप अपने आप को पूछो, आर यू नॉट कैपेबल?
तो फिर आप तैयारी कैसे कर रहे हो? सी इफ यू आर प्रिपेयरिंग राइट, यू विल ऑलवेज हैव टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन विदाउट थिंकिंग कि आपका क्या होगा। एक ही कंडीशन है कि आपकी तैयारी इतनी इतनी मजबूत और इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वन शीट शुड यू नो यू शुड एम फॉर ओनली वन शीट विदाउट थिंकिंग कि कितनी वैकेंसी है। एक वैकेंसी नोटिफिकेशन आया तो एक वैकेंसी तो होगा ना, नहीं तो नोटिफिकेशन ही क्यों आएगा? जीरो वैकेंसी के साथ तो नहीं आ सकता। एक वैकेंसी है, व्हाई डोंट यू थिंक कि हाँ एक सीट तो है, दैट इज माइन, उस तरीके से तैयारी करो। हाँ आप इसको अगर ये बोलोगे सर ये तो मोटिवेशनल बात हो गई, ये रियलिटी नहीं है। सी ये इट डिपेंड्स कि आप इसको किस तरीके से ले रहे हो। इफ़ यू आर टेकिंग इट एज मोटिवेशनल एंड आप इग्नोर कर दोगे, देन इफ़ यू आर नॉट एबल टू हेल्प योर सेल्फ देन नो बडी कैन, राइट। एंड अगर आप इसको ये सोच के लोगे हाँ सर ने तो सही बात बोला कि एक भी सीट है तो वो मेरा क्यों नहीं है, देन थिंग्स आर सॉर्टेड, राइट। दिस इज अप टू यू। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप किस तरफ किस साइड से हो। आर यू ऑन द साइड ऑफ मोटिवेशन और आर यू ऑन द साइड, आर यू लुकिंग एट इस हाँ 20 सीट तो है उसमें से एक मेरा है। राइट इट इन द कमेंट सेक्शन इफ वन सीट्स बिलोंग्स टू यू, राइट। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू राइट। अब इसमें है आई एम ए फ्रेशर कैन आई क्लियर। तो देखो ये जो सवाल है ना ये बहुत अच्छा सवाल है। देखो आप हो फ्रेशर, राइट, मतलब जस्ट आप ग्रेजुएट हुए हो इसीलिए आप अपने आप को फ्रेशर बोल रहे हो, आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की। तो सोचो आप IFSCA ग्रेड ए के सिलेबस से शुरू कर रहे हो। लुक एट द एम दैट यू आर एस्पायरिंग फॉर। मुझे पता नहीं आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, या आप क्या पता IFSCA से भी कोई बड़ा जॉब आपको मिले, क्या पता आप RBI में ऑफिसर बने, मुझे नहीं पता। बट ये सवाल आप अपने आप को पूछो कि आप अपने आप को ये फ्रेशर कितने दिन बोलोगे, राइट। यू विल हैव टू स्टॉप टेलिंग यू फ्रेशर। अभी इस वीडियो के बाद से आप तैयारी करना शुरू करो, यू गो एंड गिव द पेपर, तो वो होगा स्पिरिट, राइट। तो ये फ्रेशर बोल के कुछ नहीं होता। यू स्टार्ट द प्रिपरेशन एंड स्टार्ट अटेम्प्टिंग द एग्जाम, दैट शुड बी द ओनली थिंग। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ऑब्वियसली कुछ लोगों का एक एग्जाम पहले एग्जाम से क्लियर हो जाता है, कुछ लोगों का 2-3 एग्जाम में भी क्लियर नहीं होता है। ये जो मैंने बताया ना दो सेट ऑफ पीपल, इट इज अप टू यू एंड योर हार्ड वर्क, वेयर डू यू स्टैंड। इफ यू आर एबल टू क्लियर इन वन अटेम्प्ट देन यू विल हैव टू वर्क रियली हार्ड विच यू कैन डू। नाउ द थिंग इज दैट आपको करना है नहीं करना है, दिस इज अप टू यू, राइट। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किस साइड से हो। अब मैं बढ़ता हूँ आगे, अब मैं स्टडी प्लान को रिवील करता हूँ। सी दी स्टडी प्लान इज ऑफ 60 लाइव क्लासेस। हाँ जी, एक दिन में कई दिन में 2-2 क्लासेस भी हैं आपके, बट देन वी आर डूइंग दिस ऑल फॉर यू, राइट। तो मैं चाहूँगा कि आप इन क्लासेस को अटेंड करो एंड आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करो। इट्स ए गवर्नमेंट जॉब इन द प्योर सेंस। मतलब सी इट इज़ IFSCA कोई सुना नहीं बिकॉज इट्स ए न्यू ऑर्गेनाइजेशन। आप बताओ 1982 से पहले नाबार्ड के बारे में कौन जानता था? नोबडी, बिकॉज नाबार्ड का एग्जिस्टेंस ही नहीं था। IFSCA को हुए ही 3-4 साल हुए, तो कितने लोग जानेंगे? नहीं जानेंगे। बट मैं बताऊं फाइनेंशियल सेंटर में IFSCA इज़ द मोस्ट पावरफुल बॉडी, मतलब इतना पावरफुल है कि वो RBI और सेबी को भी सुपरसीड करता है। मतलब RBI सेबी का फाइनेंशियल सेंटर के अंदर में कुछ नहीं चलता, कुछ नहीं चलता। यस दैट इज द फैक्ट, राइट। IFSCA का ही सब कुछ चलता है। आज सिर्फ गिफ्ट सिटी है इंडिया के पास, मतलब इन वन सेंटर एक छोटे से जगह में है। कल के दिन में ये एक्सपैंड होगा, क्या पता हैदराबाद में एक सेंटर बनेगा, क्या पता कोलकाता में एक सेंटर बनेगा, क्या पता मुंबई में एक सेंटर बनेगा। आप सोचो कि IFSCA का दायरा कितना बढ़ने वाला है एंड द काइंड ऑफ एक्सपोजर एंड अपॉर्चुनिटी दैट यू विल गेट। एक्सपोजर से इंपॉर्टेंट ये बात है कि IFSCA इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, तो सोचो आपका एक्सपोजर किस लेवल का रहेगा, राइट। यू वुड बी डीलिंग विथ पीपल सिटिंग इन लंदन, सिंगापुर, न्यूयॉर्क, जो वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर बोला जाता है जिन जगह को, राइट, वहाँ के लोगों से आप डील करोगे। सो दैट इज़ द लेवल ऑफ जॉब। तो इसके लिए तो हार्ड वर्क मांगता ही है एंड आई नो यू आर गोइंग टू डू इट, राइट। तो लाइव क्लास शेड्यूल में 60 इज़ फॉर फेज 1, 15 इज़ फॉर फेज 2। बट लेट मी टेल यू, ये जो 15 है अभी के लिए है, बट दिस इज गोना इंक्रीज बेस्ड ऑन द टाइम दैट वी गेट बिटवीन फेज 1 एंड फेज 2। अगर हमारे पास टाइम है ऑब्वियसली विल डू मोर क्लासेस, राइट। सो बट राइट नाउ अभी का प्लान तो ऐसा ही है। देखो येस्टरडे सुशील सर यहाँ पे हैं, दिस इज मी।
सो वी बोथ हैव डन ए वर्कशॉप जहाँ पे देयर वर मोर देन 250 स्टूडेंट केम एंड आस्क्ड देयर क्वेरी. आप अगर उनमें से थे तो बहुत अच्छी बात है. आप अगर नहीं थे, आपका जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखो. आइदर मी और सुशील सर इज गोइंग टू अटेंड दोस क्वेश्चन पर्सनली, राइट. सो नो वरीज अबाउट इट. तो आप उनको कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो. अब मैं अगर इन क्लासेस को कौन लेगा उसकी मैं बात करूं तो देखो, सुशील सर लेंगे, हमारे जो सीपी सर हैं वो लेंगे, प्राची मैम वो लेगी, शिखा मल्होत्रा मैम वो लेंगी क्लास, मैं हूँ, राइट. अमित परी सर हैं जो कि GNESI एक्सपर्ट है. देन डॉक्टर संजीव शर्मा है, हु इज़ मतलब who doesn't needs an introduction obviously. He is ex regional director CGM of RBI, right. अरुणिमा सिन्हा मैम है, सताक्षी मैम है एंड करण सर है फॉर क्वांट्स, राइट. सो दिस आर द फैकल्टी दैट वुड बी टेकिंग दी क्लासेस. अब हम आगे बढ़ेंगे और मैं आपको दिखाने वाला हूँ लाइव क्लास शेड्यूल. तो ये है लाइव क्लास शेड्यूल, राइट, जिसको आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो. ऑल्दो यहाँ पे मैं मार्क नहीं कर सकता, बट जो आपके जो क्लासेस है देखो, 19 फेब से इंट्रोडक्शन क्लास शुरू होने वाला है. द क्लास वुड बी टेकन बाय सुशील सर एंड प्राची मैम एंड देन इट गोस ऑन. ठीक है. फाइनेंस जो है देखिए, चक्षु सर लेने वाले हैं. चक्षु सर इज ex RBI मैनेजर, राइट. चक्षु सर लेने वाले हैं. जो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है वो प्राची मैम लेने वाली हैं. जो कॉस्टिंग है वो नेहा मैम लेने वाली हैं. सो यू नो all this classes will be taken by the expert faculty. Obviously you can download, आप डाउनलोड कर लेना, राइट, क्योंकि ऐसे स्क्रॉल करके आपको भी समझ में नहीं आएगा. अब हम बढ़ते हैं आगे और हम देखते हैं कोर्स टूर. देखो, अगर मैं कोर्स टूर की बात करूँ तो इंट्रोडक्शन, स्ट्रेटजी, इसमें फेस 1 में आपका जो भी सिलेबस है, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांट्स एंड इंग्लिश, ये सारा चीज़ यहाँ पे है, राइट. अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूँ तो देखो, मंथली क्विज भी है, स्कीम्स भी है, बजट एंड इकोनॉमिक्स सर्वे है, डेली बीपीडिया, मंथली, वीकली, सब फाइल आपको यहाँ मिलेगा. PIB के करंट अफेयर, इकोनॉमिक, बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा एग्ज़ाम के लिए, राइट. तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा. अगर मैं फ़ेज़ 2 फ़ेज़ 1 की बात करूँ तो ये सारा सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे है आपका. आप इनको देख सकते हैं, जैसे इंडियन एंड ग्लोबल इकोनॉमी, इसके अंदर में आपको अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइडेड है. तो आप अपना स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के हिसाब से आप चीज़ों को फॉलो कर सकते हो. कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में आप देखिए पूरा चीज़ हमने कवर किया है, बट ऑब्वियसली अगर आप इस बैकग्राउंड से नहीं हो, आई वुड सजेस्ट कि आप इसको इग्नोर ही करना. फेस 1 पेपर 2 की बात करूँ तो ये डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, जहाँ पे ऐसे, प्रीसी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस हैं. लाइव क्लासेस तो ऑब्वियसली होने वाला है एंड डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश मॉक टेस्ट भी है. देन पेपर 2 फेज 2 की बात करूँ तो यहाँ पे आपका यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, बैंकिंग एंड कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस एंड पेंशन में देखिए अलग अलग करके हमने इंश्योरेंस एंड पेंशन रखा हुआ है. देन IFSCA, बुलियन एक्सचेंज, ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर. इसके बाद आता है फुल लेंथ प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, जो कि आपको 10 मॉक टेस्ट रहेगा दोनों ही फेसेस के लिए. डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए 5 रहेगा. तो ये सारा चीज़ आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो. अब आई होप आपको समझ में आ गया है कि कोर्स के अंदर कैसा डिज़ाइंड है, कैसे हम लाइव क्लास लेने वाले हैं. एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ डू राइट इट इन द कॉमेंट सेक्शन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट with this. Unfold your potential with IXMB, and always remember IXMB helps you prepare 50% faster.